देयर आर 6,000 वुमेन्स हु लॉस्ट देयर लाइफ। डाउरी सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। वो तो राज करने आए थे, वो राज करने के साथ हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे फेथ, हमारे थिंकिंग को भी उन्होंने चेंज किया है। आपको इस सोसाइटी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एलिमनी नहीं, गैस सिलेंडर का ब्लास्ट या दहेज के लिए किया गया खून, नोएडा की निकी भारती के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। उसके 6 साल के बच्चे के सामने उसे जला दिया गया। ऐसी एक हॉरिफिक इंसिडेंट इंडिया में फिर से हुई। और मेरे को ये बताना है कि सिर्फ ये फर्स्ट केस नहीं है या ये लास्ट केस नहीं है, ऐसी केसेस कंटिन्यू होते जा रही हैं। आज के टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम भी कोई ना कोई केसेस ऐसे हो रही होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल होंगे, बियॉन्ड योर थिंकिंग होंगे, एंड दैट इज़ द रियलिटी। आइए चलते इस वीडियो में। मेरा नाम है यशवंत और आज हम बात करेंगे दहेज शुरुआत कैसे हुई और आज के टाइम पे दहेज का रियल मीनिंग क्या बना दिया गया है। चलते हैं टाइम का थोड़ा पीछे और जानते हैं डाउरी का ओरिजिन रियल में कैसे हुआ, कब हुआ। डाउरी का ओरिजिन 1500 एंड 500 BC में हुआ है। बिटवीन दिस पीरियड मेरे को ये बताना है कि डाउरी का रियल मीनिंग उस टाइम आज के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उसके इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे एंड उसके मीनिंग जो कि रियल मीनिंग था वो आज लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि सब कोई इस तरीके से कर रहे हैं जैसा निकी भारती के साथ हुआ है, बट द मीनिंग हैज़ चेंज्ड। उस टाइम पे जब डाउरी सिस्टम आया था वो डिफरेंट तरीके का था और उसके इंटेंशंस डिफरेंट थे। पुराने टाइम में डाउरी वॉज वन ऑफ द थिंग जिसमें लड़की को जब उसके पति के घर में जाना पड़ता था शादी के बाद, उस लड़की को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। उसके बदले उसके पेरेंट्स फॉर हर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी बेटी को कुछ अमाउंट ऑफ गिफ्ट देते थे जिसको स्त्री धन बोला जाता था। आई नो कि आप सब कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ये स्त्री धन कैसे हो गया, कि क्यों, इसका मीनिंग क्या था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नहीं देते थे, बहुत कुछ। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस। बस वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए था। आज के जैसे जैसे ग्रीडीनेस बढ़ चुकी है उस टाइप से नहीं थे। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारी जो डाउरी सिस्टम को बर्बाद करने में हाथ आया वो ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिशर्स आए और इस डाउरी सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। वो तो राज करने आए थे, वो राज करने के साथ हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे फेथ, हमारे थिंकिंग को भी उन्होंने चेंज किया है। आप सोच सकते हो ये इफेक्ट आज 2025 में भी है। और एक रीसेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 2022 there are 6,000 women who lost their life because of this dowry system। क्या हम इसी इंडिया की बात कर रहे हैं? ये इंडिया आज बहुत आगे जा चुका है और आज के टाइम भी डाउरी की वजह से अगर वुमेन्स का डेथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं एक डिफरेंट एंगल आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब ने जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया होगा, आप सब ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें दहेज जैसे सिस्टम को एक नॉर्मलाइज फनी वीडियो के फॉर्म में दिखाया गया है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप इस चीज़ को अगर शो कर रहे हो कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद आपको गाड़ी, बंगला, मकान मिलेगा, दिस इज़ रॉन्ग थिंकिंग जो आज लोग रख रहे हैं। आप सबका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आए थे और उस एक्ट में इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए था कि डाउरी की चीज़ें ना हों, बट वो स्टिल आज एग्जिस्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेहनत कर रही थी, बट आज के टाइम तक बहुत सारे लूप होल्स निकल चुके हैं, उसका लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं। वी नीड सम सिस्टम, वी नीड सम लॉज जिसके यूज़ से लोग प्रोटेक्ट हो सकें और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं आप सबका अटेंशन एक और इम्पॉर्टेंट केस पे ले जाना चाहता हूँ। अतुल सुभाष को आप सब जानते होंगे। अतुल सुभाष बेंगलुरु में वर्क कर रहा था और उसने अपने सुसाइडल वीडियो में हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करके बताई कि कैसे उस पर फेक डाउरी केसेस लगाकर उसे हैरास किया गया, उसे पैसे की डिमांड की गई, एक्सटॉर्शन टाइप किया गया। उस केस ने, उस वीडियो ने पूरे इंडिया को झंझोर दिया था। उस वीडियो ने पूरे इंडिया को एक नया एंगल दिखाया था कि ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप बात करें कि ये डाउरी सिर्फ इंडिया में हो रही है, नहीं, ये डाउरी देखा गया है अफ्रीका, चाइना एंड सम यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें हो रही हैं। बट वहाँ का डिफरेंट तरीका है, यहाँ का डिफरेंट तरीका है। सिवियरिटी डिफरेंट है, उधर की इधर की डिफरेंट है।
और हम बहुत टाइम से ये देख रहे हैं कि एलिमनी का डिमांड बढ़ चुका है। अगर लड़का कमाता भी नहीं है तब भी उसे एलिमनी देना पड़ता है। दैट इज़ द थिंग जो कि सारे मेंस को इनसिक्योर फील करा रहा है। बट उसके डिफरेंट साइड्स भी हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, मेघालय में कम्युनिटी है जहाँ पे शादी जब होती है उस टाइम पे लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के घर पर बारात लेकर जाती हैं, और आफ्टर मैरिज लड़कों को लड़कियों के घर में रहना पड़ता है। दैट इज़ न्यू पर्सपेक्टिव। आप उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करें। अगर आप सब लड़कों के लिए एक चीज़ है कि अगर आपको एलिमनी से छुटकारा चाहिए और आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके ऊपर ना लगे जिसके साथ गलत हो रहा है, सो आपको इस सोसाइटी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एलिमनी नहीं, तो फिर आपको इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि सिर्फ लड़कियां लड़कों के घर पर जाकर नहीं रहेंगी, लड़कों को भी लड़कियों के घर पर जाकर रहना पड़ेगा, जैसे मेघालय में हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एंड में आपसे पूछना चाहता हूं कि निकी भारती जैसे केसेस को रोकने के लिए आप क्या करेंगे।